इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री पंकज सिंह जी, लखनऊ महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, इसका सुंदर संचालन कर रहे भाई त्रिलोक अधिकारी जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय पंत जी, आदरणीय नेगी जी, आदरणीय टीएस मनराल जी और हुकुम सिंह बिष्ट जी, चेतन सिंह बिष्ट जी, आदरणीय ललित मोहन जी, हेमा सनवाल जी, नरेंद्र सिंह देवड़ी जी, सुषमा खरकवाल जी, सीता नेगी जी, शशि जोशी जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और सबसे सुसंगठित और सुविचारित नीति के साथ चलने वाला दल है। हमारी गतिविधियां 365 दिन चलती रहती हैं। दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो जिस वक्त चुनाव आता है तो उनकी दुकान खुलती है और चुनाव समाप्त हुआ, उनकी दुकान बंद। कोई भी अवसर हो, आपने देखा जब देश को, समाज को आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोर्चे पर मौजूद होते हैं। कोरोना काल में ऐसी वैश्विक आपदा थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, सबके आह्वान पर सेवा ही संगठन इस ध्येय को लेकर गली गली जाकर अपने प्राणों की परवाह न कर जिनको जरूरत थी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मित्रों, दो स्तर पर हम हमेशा काम करते हैं। एक हमारा संगठनात्मक ढांचा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है और हमारी संगठनात्मक गतिविधियां 365 दिन चलती रहती हैं। और दूसरा, जहां जहां केंद्र में और जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो देश हित की, समाज हित की, निर्धन वर्ग के हित की तमाम योजनाएं प्रस्तुत करती रहती हैं और उनको अमली जामा पहनाने का कार्य करती हैं। ये जहां हमारी सरकारें हैं, जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, वहां हम जनता की आवाज को उठाते हैं। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय और एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लखनऊ के पूर्व की इस सीट से माननीय विधायक आदरणीय गोपाल भैया, आदरणीय श्री टीएस मनराल जी, आदरणीय श्री गणेश चंद्र जोशी जी, श्री हरीश चंद्र पंत जी, श्री बीएस नेगी जी, श्री ललित मोहन जोशी जी, श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, श्रीमती सीता नेगी जी, श्रीमती शशि नेगी जी, श्रीमती हेमा सनवाल जी, श्री नरेंद्र देवड़ी जी, चेतन जी, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज सबसे पहले तो मैं मुकेश जी और पूरी जो पर्वतीय समाज की, हमारे लखनऊ की पूरी जो टीम है, मैं आप सब लोगों को इसके लिए बहुत मैं धन्यवाद भी करता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। और मैं समझता हूं कि यही पहाड़ की सबसे बड़ी ताकत है कि एक बार बस पहाड़ का नाम दीजिए और अपने आप सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। ये वहां की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, यही पहाड़ को बाकी लोगों से, बाकी जगहों से अलग बनाती है। और आज हम सब लोग अपने आप इस मंच से ये नज़ारा यहाँ से हम सब लोग देख सकते हैं। उत्तराखंड मैं जानता हूँ कि
उत्तराखंड के लोग जहां पर एकत्रित होते हैं तो बहुत लंबा भाषण का कार्यक्रम एकदम शांति से चलता रहे, उसको बहुत उत्तराखंड के लोग एंजॉय नहीं करते हैं। जब तक कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो तब तक वहां पर कोई आनंद लोगों को नहीं आता है। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले हुआ कि नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए नहीं हुआ तो मैं जानता हूं, इसीलिए बहुत लंबा भाषण देने की गलती मैं नहीं करूंगा, इतना भी मैं समझता हूं। अब उत्तराखंड से नाता जुड़े हुए उत्तराखंड की बेटी, अब हम लोगों के यहाँ मतलब उत्तराखंड में ही हमारी शादी हुई है, तो इतना तो मैं भी समझता हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड की लेकिन अलग पहचान है। उत्तराखंड के लोगों की देश में, विश्व के किसी भी कोने में हम चले जाएं, उत्तराखंड के लोग जरूर मिल जाते हैं। और विश्व के किसी भी बड़े से बड़ी जगहों पर आप बैठकर अगर हिंदुस्तान का खाना अगर खाते हो तो वहां पर बैठा हुआ शेफ भी अगर होगा तो वह भी कहीं न कहीं उत्तराखंड से ही उसका नाता होता है। तो विश्व के किसी कोने में अच्छा खाना भी अगर चाहिए तो वह भी उत्तराखंड से ही नाता उसका अपने आप जुड़ जाता है। उत्तर प्रदेश के बारे में आज यहाँ पर अभी आदरणीय मुकेश जी, त्रिलोक जी, आदरणीय गोपाल भैया, सब लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में अपनी बात उन्होंने कही है। लखनऊ के अंदर भी पिछले कुछ सालों में जितना बड़ा परिवर्तन हुआ है उसके बारे में भी सभी लोगों ने यहाँ पर जिक्र भी किया है और बड़ा परिवर्तन हम सब लोग देख पाते हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो परिवर्तन जो प्रारंभ किया था, जो एक नए लखनऊ को एक उभारने का काम किया था, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन्हीं सपनों को साकार करने का काम आज लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, अटल जी के उन्हीं सपनों को आगे करने का काम, उनको साकार करने की कोशिश में रात दिन उन्होंने अपना लगाया हुआ है। और आज वह बदला हुआ लखनऊ भी हम सब लोग देख पा रहे हैं। अब कोई अगर ये दावा कर दे कि अब हमने सब कर दिया, कोई अब काम बचा ही नहीं है, तो ये उचित नहीं होगा। ये दावा तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा वाले कर सकते हैं, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है और उनकी करने की नीयत ही नहीं है, तो इसीलिए वो कोई भी दावा कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने यह संकल्प ही लिया है कि वह राजनीति अगर करेंगे तो लोगों की आंख में आंख डालकर ही राजनीति करेंगे, राजनीति अगर करेंगे तो वह सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य और पार्टी का ही भविष्य देखने के लिए नहीं, बल्कि समाज के भविष्य को उज्जवल और देश का मान बढ़ाने के लिए करेंगे, तो वह लोग कभी भी झूठ बोलकर राजनीति नहीं कर सकते हैं।